अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? इधर तो जैसे कि सुबह सुबह का टाइम चल रहा है और बन रहा है चना। अच्छा, हम सब के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है, लगता है जैसे शरीर में एनर्जी ही नहीं है। मन करता है थोड़ी देर और सो जाएं, या फिर अलार्म को स्नूज़ पर रख के थोड़ी देर सो ही जाते हैं। और यहाँ पर मैंने कल अपनी बेटी को मेहंदी लगाया था, अनम को, तो मेरे हाथ में लग गई थी, वही मैं आपको दिखा रही थी। और इधर चाय पक रही थी जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। अच्छा, आज मैंने बच्चों को वो चाय ना कटोरे में दिया था। वो इसलिए दिया था क्योंकि चाय बहुत जल रही थी, गर्म थी, और बच्चों को पीना था क्योंकि स्कूल जाना था, इसलिए वो लेट हो जाते। तो मैंने कहा कि कटोरे में रख के और फिर जब ठंडा हो जाएगा तब वो कप में डाल लेंगे, क्योंकि कप में ही वो चाय पीते हैं, कटोरे में नहीं पीते हैं, इसलिए ठंडा करने के लिए सिर्फ रखा था। और फिर हस्बैंड जी केला लाए थे तो उसको मैंने रख दिया धुलकर, और यहाँ पर चना हो भी गया था तो इसको मैंने पलट लिया। फिर इसी कुकर में मैंने लौकी, आज मेरे यहाँ बनी थी, तो लौकी को भी बघार दिया था। सरसों का तेल डाला, उसमें प्याज, जीरा और एक सूखी मिर्ची डाली थी, फिर लौकी को डाल दिया। और मैं कोई भी मसाला नहीं डालती। मैंने हमेशा बताया कि मेरे यहाँ कोई भी मसाला हरी सब्जियों में नहीं खाए जाते। तो नमक डाल के, हरी मिर्ची डालकर उसको मैंने सीटी लगने के लिए रख दिया था। और इधर मैं आ गई थी रोटियां बनाने के लिए। जब शरीर में लेजीनेस आती है तो लगता है कि अरे शरीर बढ़ ही नहीं रहा है। फिर दिन के अंत में महसूस होता है कि आज हमने किया ही क्या है, आज तो पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। और फिर होता है फ्रस्ट्रेशन, आता है चिड़चिड़ापन और गुस्सा भी। आज भी मेरा मूड कुछ ऐसा ही था, क्योंकि तबीयत थोड़ी नर्वस थी और हो रही थी सर में दर्द। और सुबह के टाइम में तो ठीक था, लेकिन दोपहर होते होते वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और घर में लगे थे जाले, तो उसको मुझे साफ़ करना था। उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। और फिर सब्जी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद में मैंने सब्जी को पलट दिया था, बर्तन को बटोर के रख दिया था सिंक में। फिर मैंने अच्छे से चाय बनाई और फिर मैंने बैठ कर चाय पी। फिर चाय पीने के बाद थोड़ी एनर्जी आ गई थी, मूड चेंज हो गया था, और फिर मैं लग गई घर को साफ करने में। आगे वाला रूम कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, क्योंकि इधर एक बड़ी सी जाली लगी हुई है, खेत का साइड है, तो उधर से कुछ ज़्यादा ही धूल आ जाते हैं। पंखे अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं, और देखो लगता है कितने दिन हो गए हैं। पूरे पंखे एकदम से गर्दे गर्दे हो गए थे। फिर मैं आगे वाले रूम को साफ़ एंड क्लियर कर दी थी और आ गई थी बरामदे में, और इधर भी मैंने साफ़ किया। फिर रूम में आ गई थी। उसके बाद मैं रूम को भी अच्छे से जाले वाले छुड़ा कर अच्छे से साफ़ किया, और फिर झाड़ू लगाकर मैंने बेड को बिछा दिया, मतलब बेड अच्छे से बिछा दिया था। और फिर इतना अच्छा, जब साफ़ सुथरा घर हो जाता है तो इतना अच्छा लगता है कि बस अब ऐसे ही रहे। लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला है, वो तो बिगड़ ही जाना है। और फिर बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो गया था, तो मेरी फ्रेंड आ गई थी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उनके बच्चे भी और मेरे बच्चे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और फिर हम लोग चले गए थे स्कूल बच्चों को लाने के लिए। फिर इधर आ गए थे शाम के टाइम में, और ये वही दही थी जो कल मैंने जमाया था, आपको दिखाया था, और बहुत अच्छी जमी थी दही, बिल्कुल काट काट के खाने वाली दही थी। इतना अच्छा दही जमा था। और यहाँ पर बन रहा था स्टू, चिकन स्टू। मेरे यहाँ चिकन स्टू कुछ ज़्यादा ही बनती है ना, आप लोग सोच रहे होंगे, तो पसंद किया जाता है तो इसलिए बनती है। और फिर यहाँ पे स्टू जब हो गया था, मतलब थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया था, इसमें दही डाल दिया था और दही डाल के चला दिया था। उसके बाद इसको बंद कर दिया था पकने के लिए। यहाँ पे सब कुछ बन गए, रेडी हो गया था पूरा खाना, और रात की ये क्लीनिंग हो रही है। अच्छा, इस समय तक सब लोगों ने खाना खा लिया था और सारे काम खत्म हो गए थे, बस बर्तन ही बचा था धुलने के लिए। और किचन भी बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया था।
अब यहीं पे मैं आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।